आइए बच्चों, आज की इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्वारंटीन, उसको हम पढ़कर समझने वाले हैं। बच्चों, इसके पिछले वाले दोनों वीडियो में मैंने आपको समझाया कि क्वारंटीन क्या है और उससे जुड़ी जितनी भी बातें थी मैंने आपको पढ़ाकर समझा दिया। आज उसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भागू सर झुकाए वहाँ से चला गया। भागू जब डॉक्टर साहब के पास आया था कि मेरी बीबी को भी प्लेग हो गया है, आप उसे बचा लीजिए, तो डॉक्टर साहब ने उसे डांट कर घर से बाहर निकाल दिया था कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो भागू सर झुकाए वहाँ से चला गया। उसके आध घंटे बाद जब मेरा गुस्सा फर्द हुआ तो मैं अपनी हरकत पर नादिम होने लगा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसके आधे घंटे के बाद मेरा गुस्सा ठंडा हुआ। फर्द का मतलब होता है बच्चों ठंडा हुआ, तो मैं अपनी हरकत, मैंने जो बिहेवियर किया था भागू के साथ, उस पर मुझे नादिम होने लगा, उस पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मैं आकिल कहाँ का था जो बाद में पसेमान हो रहा था। डॉक्टर साहब अपने मन में कह रहे हैं कि मैं आकिल नहीं था, मैं आकिल का मतलब होता है समझदार, मैं समझदार नहीं था। अगर मैं समझदार रहता तो मैं अपने किए गए व्यवहार, किए गए काम पर पसेमान का मतलब होता है शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि गुमान करता मैं आकिल नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। मेरे लिए यही यकीनन सबसे बड़ी सज़ा थी कि अपनी तमाम खुददारी को पामा करते हुए भागू के सामने गुज़श्ता रवैये पर इजहार माजरत करते हुए उसकी बीवी का पूरी जान अफसानी से इलाज करूँ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने जो बर्ताव किया है भागू के साथ, उस पर यकीनन, मतलब जो मैंने बर्ताव किया है भागू के साथ, तो मुझे अपनी तमाम खुददारी का मतलब होता है मैं भागू से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं भागू से बड़ा हूँ, उन सब को मैं अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने बड़प्पन को साइड करते हुए, पामा का मतलब होता है साइड करते हुए भागू के सामने जाऊं और गुज़श्ता का मतलब होता है बच्चों पहले जो मैंने रवैया किया भागू के साथ, जो व्यवहार किया, उस पर इजहार माजरत का मतलब होता है बच्चों माफ़ी। इजहार मतलब समझते हैं इजहार करना, मैं उससे माफ़ी मांगूँ, मैं उससे माफ़ी का इजहार करूं, करते हुए उसकी बीवी का पूरी जान अफसानी से इलाज करूं और उसकी बीवी का इलाज पूरी जान अफसानी मतलब पूरे दिलो जान से इलाज करूं। मैंने जल्दी कपड़े पहने और दौड़ा भागू के घर पहुंचा। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि भागू के दोनों छोटे भाई अपनी भाभी को चारपाई पर लिटाए, भाभी मतलब बच्चों भाभी भौजाई को चारपाई पर लिटाए हुए बाहर निकल रहे थे। जब डॉक्टर साहब भागू के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भागू के दोनों छोटे भाई अपने भाभी को, मतलब अपनी भाभी को चारपाई पर लिटाए हुए हैं और उसको घर से बाहर निकाल रहे हैं। मैंने भागू को मुखातिब करते हुए पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? बच्चों समझिए, मुखातिब का मतलब होता है उसके तरफ अपना मुंह करके। उसी प्रकार जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप मोबाइल को सामने रखे होंगे, तो मैं आपके मुखातिब हूँ, मैं आपके सामने हूँ। मैंने भागू को मुखातिब करते हुए, मतलब भागू की तरफ अपना मुंह करते हुए पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? भागू ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्वारंटीन में। तो क्या तुम्हारी दांस्त में क्वारंटीन दोजक नहीं है भागू? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि तुम तो हमेशा कहते हो कि क्वारंटीन दोजक है, दोजक से भी बदतर है, तो तुम दानिश से बना है बच्चों दांस्त। तो क्या तुम्हारे दिमाग से, दांस्त का मतलब दिमाग, क्या तुम्हारे बुद्धि से क्वारंटीन अब दोजक नहीं है जो तुम अपनी बीवी को ले जा रहे हो? तो भागू से पूछते हैं, आपने जो आने से इनकार कर दिया बाबूजी। भागू बोला डॉक्टर साहब से कि आपने अभी आने के लिए इनकार ही कर दिया, तो अब मेरे पास चारा ही क्या है, मरता क्या ना करता, अब मैं इसे क्वारंटीन ले जा रहा हूँ। और चारा ही क्या था, मेरा ख्याल था कि वहाँ हकीम की मदद मिल जाएगी और दूसरे मरीजों के साथ इसका भी ख्याल रखूँगा। कह रहा है भागू डॉक्टर साहब से कि ले जा रहा हूँ क्वारंटीन में, वहाँ जो डॉक्टर आते हैं उससे इसका इलाज होगा और मैं भी वहाँ पर रहता हूँ, दूसरे मरीजों के साथ अपनी बीवी का भी मैं ख्याल रख सकूँगा। यहाँ रख दो चारपाई, अभी तक तुम्हारे दिमाग से दूसरे मरीजों का ख्याल नहीं गया अहमक। डॉक्टर साहब भागू को डांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ रखो चारपाई, इसे क्वारंटीन में मत ले जाओ, क्वारंटीन में ये जाएगी तो ये मर जाएगी, अभी तक तुम्हारे दिमाग से दूसरे मरीजों का ख्याल नहीं गया मूर्ख। अहमक का मतलब मूर्ख। चारपाई अंदर रख दी गई और मेरे पास जो तेज बहदफ दवा थी मैंने भागू की बीवी को पिलाई और फिर अपने गैर मरी हरीफ का मुकाबला करने लगा। समझिए बच्चों, चारपाई अंदर रख दी गई, डॉक्टर के अनुसार चारपाई अंदर रख दी गई और डॉक्टर साहब के पास जो तेज बहदफ, बच्चों तेज बहदफ का मतलब होता है एक ऐसी दवा जो तेजी से असर करे और निशाने पर जाकर लगे। उसी प्रकार मान लीजिए आपका तबीयत खराब हो और आप मेडिकल से दवा लेकर आएँ और उसको खाते ही आप ठीक हो जाएं, तो वो कैसी दवा थी? तेज बहदफ दवा थी, मतलब एकदम निशाने पर जाकर लगी। तो डॉक्टर साहब ने जो भागू की बीवी है उसको तेज बहदफ दवा थी कि एकदम जो सिर्फ प्लेग के लिए ही बनी हो, पिलाई और फिर अपने गैर मरी हरीफ, जो समझिए गैर मरी का मतलब होता है बच्चों जो दिखाई ना दे, अदृश्य,
हवा क्या है? गैर मरी है। अब बच्चों हरीफ का मतलब होता है दुश्मन, एक ऐसा दुश्मन जो गैर मरी हो, जो दिखाई ना दे, एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई ना दे। बच्चों प्लेग क्या दिखाई देता था? नहीं। कोरोना क्या दिखाई देता था? नहीं। तो ये क्या है? एक गैर मरी हरीफ है। क्या दोस्त था आपका कोरोना? क्या प्लेग दोस्त था? नहीं, दुश्मन था। तो हरीफ का मतलब दुश्मन। तो वही जो उन्होंने दवा दी, तो डॉक्टर साहब अब देखने लगे कि मेरी दवा गैर मरी हरीफ का मुकाबला कर रही है या नहीं, इसमें जीत पा रही है या नहीं। भागू की बीवी ने आंखें खोल दी और डॉक्टर साहब देखते हैं कि थोड़ी ही देर में भागू की जी बीवी है वो आंखें खोल दी। भागू ने लरचती हुई आवाज़ में कहा, भागू जो था बच्चों वो डॉक्टर साहब से कांपते हुई आवाज़ में कहा, आपका एहसान सारी उम्र ना भूलूंगा बाबूजी। बहुत शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। बच्चों लरचती का मतलब होता है कपकपाते हुए बोला। बच्चों कब बेचारा डरेगा तो बच्चों एक इंसान के ज़िंदगी में उसके माँ बाप अगर इस दुनिया से चले जाएँ तो बीवी के ही तो सहारे वो जीता है, अगर वो भी इस दुनिया से चले जाए तो वो इंसान कैसे जी पाएगा। तो वही भागू ने लरचती हुई आवाज़ में कहा, कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, आपका एहसान सारी उम्र ना भूलूंगा बाबूजी। मैंने कहा मुझे अपने गुज़श्ता रवैये पर सख्त अफसोस है भागू। डॉक्टर साहब माफ़ी मांग रहे हैं भागू से और कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो रवैया किया, मैंने तुम्हारे साथ जो बिहेवियर किया उस पर मुझे सख्त अफसोस है, मुझे माफ़ कर दो। इस पर तुम्हें तुम्हारी खिदमात का सिला, खिदमत की जमा बच्चों खिदमात, तुम्हारी खिदमात का सिला तुम्हारी बीवी की सिफा की सूरत में दें। डॉक्टर साहब प्रार्थना कर रहे हैं गॉड से और कह रहे हैं कि जो ऊपर वाले, जो तुम इतने इंसानों की, इतने मरीजों की तुम सेवा किए हो, उनका परिणाम जो खुदा है वो तुम्हारी बीवी को अच्छा कर दें, बस यही कर दे खुदा, मतलब उनका सिला तुमको मिल जाए। इसी वक्त मैंने अपने गैर मरी हरीफ को अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करते देखा। बच्चों यह बात बोलकर डॉक्टर साहब ने देखें कि मेरा जो गैर मरी हरीफ है, जो मेरा अदृश्य दुश्मन है, जो दिखाई नहीं दे रहा प्लेग, वो अपना आखिरी हरबा का मतलब होता है बच्चों चोट, आखिरी वार इस्तेमाल करते हुए कौन देखा? डॉक्टर साहब। भागू की बीवी के लब फड़कने लगे और बच्चों लब फड़कने का मतलब उसके जो होंठ थे वो कपकपाने लगे। नब्ज जो कि मेरे हाथ में थे मधीम होकर साने की तरफ सरकने लगी और जो बच्चों जो नस थी, नस में जो खून दौड़ रहा था वो एकदम शांत होने लगा। मेरे गैर मरी हरीफ, मेरा अदृश्य दुश्मन ने, जिसकी अमूमन फतह होती थी, हस्ब मामूल फिर मुझे चारों साने चित गिराया। और कह रहे हैं बच्चों कि यह जो लग रहा था कि यह जो मेरा गैर मरी हरीफ है, जो मेरा दुश्मन है, वो हार रहा है, वो आखिर जीत गया। अमूमन फतह का मतलब होता है जीत जाना। वो आज जैसे हमेशा की तरह वो जीतता था, आज भी वो जीत गया और मुझे वो हरा दिया हस्बे मामूल, हमेशा की तरह। फिर मुझे चारों साने चित गिराया। चारों साने चित का मतलब ना उठा के पटक दिया। डॉक्टर साहब की जितने भी ज्ञान था, जितने भी पढ़ाई लिखाई थी, जितनी भी दवा थी, उसके सामने कुछ असर ना कर सकी। मैंने निदामत का मतलब होता है बच्चों शर्मिंदगी, मैंने निदामत से सर झुकाते हुए कहा, भागू बदनसीब भागू, तुम्हें अपनी कुर्बानी का यह अजीब सिला मिला है। भागू फुट कर रोने लगा। बच्चों भागू जो डॉक्टर साहब बोले हैं कि मुझे माफ़ कर दो भागू, तुम्हारी बीवी को मैं बचा नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। अब भागू ये बात सुनते ही और सामने अपनी बीवी का मतलब जो लाश था उसको देखते ही वो फुट कर रोने लगा। बच्चों रोएगा ही, एक इंसान की ज़िंदगी में उसके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो बीवी के सहारे ही जीता है। अगर बीवी भी ना हो तो इंसान कैसे जी पाएगा बच्चों? ज़िंदगी तारीख हो जाएगी, ज़िंदगी अंधेरी हो जाएगी। वह नज़ारा कितना दिलदोज था। दिलदोज का मतलब होता है बच्चों दिल को तोड़ देने वाला, मतलब झंझोर कर रख देने वाला। वह नज़ारा कितना दिलदोज था जबकि भागू ने अपने बिलबिलाते हुए मतलब रोते हुए, जब उसकी माँ मरी तो वो बच्चा रोने लगा। बिलबिलाते हुए बच्चे को उसकी माँ से हमेशा के लिए अलहदा कर दिया और मुझे नहायत आजरी और इनकिसारी के साथ लौटा दिया। डॉक्टर भागू जो था, जो बच्चा था उसकी बीवी के साथ उसको हटाया और बोला डॉक्टर साहब से कि आप यहाँ से चले जाइए। तो आजरी इनकिसारी का मतलब तो बहुत ही होपलेस और बहुत ही मतलब अपने सर को झुकाए हुए डॉक्टर साहब से बोलता है कि अब आप यहाँ से चले जाइए। मेरा ख्याल था कि अब भागू अपनी दुनिया को तारीख पाकर किसी का ख्याल न करे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब मैं सोच रहा था, मेरा ख्याल मतलब मैं सोच रहा था कि भागू अपनी दुनिया को तारीख का मतलब होता है बच्चों अंधेरा। अब उसकी बीवी इस दुनिया से चली गई, उसके माँ बाप भी नहीं, वो भी किसके सहारे जिएगा? तो उसकी दुनिया अंधेरी हो गई और इस अंधेरी दुनिया को पाकर वह किसी का ख्याल नहीं रखेगा, वो किसी मरीज का ख्याल वो नहीं रखेगा, वो अब मतलब हमेशा गम में रहेगा। डॉक्टर साहब ऐसा सोच रहे हैं। मगर उससे अगले रोज मैंने उसे 20 मरीजों की अमदाद करते हुए देखा। लेकिन बच्चों इनका सोचावट गलत था। अगले ही दिन भागू जो था वो मरीजों
मरीजों की सेवा में जुट गया, दिलो जान से उनकी सेवा करता था। उसका बस एक ही मानना था कि हर हालत में प्लेग को यहाँ से हटा दूंगा, भगा दूंगा, जड़ से इसको उखाड़ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इसने सैकड़ों घरों को बेचिराग होने से बचा लिया, सैकड़ों घरों को भागू ने बच्चों बेचिराग होने से बचा लिया। कितनी माओं के बेटों को इसने लौटा दिया अपनी सेवा से, लेकिन खुद का चिराग इसका हमेशा के लिए बुझ गया। बच्चों दुनिया ऐसी ही है, बाल काटने वाला नाई हमेशा हर किसी का बाल काटता है, लेकिन वो खुद का बाल नहीं काट पाता। एक मजदूर हर किसी का घर बना देता है, लेकिन वो उसका खुद का घर नहीं होता। दुनिया बच्चों ऐसी ही है। इसने सैकड़ों घरों को बेचिराग होने से तो बचा लिया, लेकिन भागू के खुद के घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। उसकी बीवी इस दुनिया से चली गई और अपनी ज़िंदगी को हिच समझा। हिच मतलब बच्चों अब उसकी बीवी भी नहीं है, उसके एक बच्चा है, तो वो सोच रहा कि अब मैं जी कर करूँगा क्या। हिच का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी को कुछ नहीं समझा, मर जाऊँगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्लेग को यहाँ से हटा कर रहूँगा। मैंने भी भागू की तकलीद में नहायत मुस्तदी से काम लिया। समझिए बच्चों, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने भी अब भागू की नकल की और दिलो जान से नकल की और नहायत मुस्तदी का मतलब होता है मरीजों के पास रहकर, बहुत ही क्लोज रहकर मैंने उनकी सेवा की, मरीजों की सेवा की। क्वारंटीन और अस्पतालों से फारिग होकर, फारिग का मतलब फ्री, क्वारंटीन और अस्पतालों से फारिग होकर अपने फालतू वक्त में शहर के गरीब तबके के लोगों के घरों से जो के बदरुओं के किनारे वाक़ होने की वजह से गलाजत के सबब बीमारी के मिस्किन थे, रुजू किया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं वहाँ जाता था जहाँ पर स्लम, जो बदरुओं का मतलब होता है स्लम, गंदी बस्ती, ऐसे लोग जो मतलब नालों के किनारे रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, वैसे लोगों को हम बदरुओं बोलते हैं, स्लम बोलते हैं। तो वो स्लम में गए, मतलब जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, तो वहाँ पर गए। और वहाँ चूँकि बच्चों नाला है तो उसमें से गंदगी निकलेगा, तो उनको ज़्यादा न प्लेग होने की संभावना है। तो गलाजत के सबब बीमारी के मिस्किन थे और उनको बीमारी जल्दी ज़्यादा पकड़ लेगा। इससे मैंने उनको बचाया और वहाँ मैंने रुजू किया, उसके तरफ मैंने अपना रुख किया कि अब उनको मैं बचाऊंगा। कौन बोल रहा है? डॉक्टर साहब। और फिजा बीमारी के जरासीम से बिल्कुल पाक हो चुकी थी। दोनों भागू और डॉक्टर साहब ने दिलो जान से बीमार जो प्लेग के रोगी थे उनको ठीक करने की कोशिश की और जो प्लेग था उसको भगाने की कोशिश की। तो अब जो फिजा थी, फिजा मतलब वातावरण था, बीमारी के जरासीम से, बीमारी जो प्लेग के जीवाणु थे उससे बिल्कुल पाक हो चुकी थी, एकदम साफ हो चुकी थी। शहर को बिल्कुल धो डाला गया था, चूहों का कहीं नामो निशान दिखाई न देता था। सारे शहर में सिर्फ एक आध केस होता जिसकी तरफ फौरी का मतलब बच्चों फौरन तवज्जो दे जाने पर बीमारी के बढ़ने का एहतमाल का मतलब शक बाकी ना रहा। मगर थोड़ा सा भी किसी को मतलब प्लेग होता था तो तुरंत उस पर फौरन तवज्जो दी जाती थी, तुरंत उसकी देखरेख की जाती थी, डॉक्टर करते थे और वो भी ठीक हो जाता था। अब प्लेग के रोगी नहीं थे, प्लेग एकदम बिल्कुल हट चुका था, प्लेग मुक्त हो चुका था वो शहर में कारोबार ने अपनी तभी हालत अख्तियार कर ली। स्कूल, कॉलेज और दफातर खुलने लगे। समझिए बच्चों, कह रहा है कि अब तभी हालत का मतलब होता है पहले जैसी हालत, जितने भी रोजगार थे, जितने भी कारोबार थे वो पहले जैसे खुलने लगे। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर की जमा दफातर भी खुलने लगे। एक बात जो मैंने शिद्दत से महसूस की कि वह यह थी कि बाजार में गुजरते वक्त चारों तरफ उंगलियां मुझी पर उठती। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब एक बात मैंने गौर किया, ऑब्जर्व किया कि जब मैं बाजार से जाता हूं तो जितने भी लोग हैं वो मेरी तरफ उंगलियां करते हैं। उंगलियां मतलब मेरे तरफ अपना उंगली उठाते हैं। लोग एहसानमंदाना निगाहों से मेरी तरफ देखते हैं और लोग जो हैं वो अपनी नज़रें झुकाकर मेरा मतलब जो स्वागत करते हैं और मुझे शुक्रिया अदा करते हैं। अखबारों में तारीफ़ कलमात के साथ मेरी तस्वीर छपी। अखबारों में डॉक्टर साहब की तस्वीर छपी और उनमें इनकी बहुत बड़ाई लिखी थी। इस चारों तरफ से तहसीन का मतलब होता है बच्चों बड़ाई, आफरी का मतलब होता है सराहना देना, उनके काम की, डॉक्टर साहब के काम का बड़ाई करना। तहसीन आफरी का बौछार ने मेरे दिल में कुछ गुरूर सा पैदा किया। डॉक्टर साहब को हर जगह से, हर तरफ से इनको बड़ाई मिलता था, तो इनके अंदर थोड़ा सा गुरूर आ गया, थोड़ा सा मतलब बड़प्पन आ गया इनके अंदर। आखिर एक बड़ा अजीमुस्सान जलसा हुआ। डॉक्टर साहब इतने मरीजों को ठीक किए थे बच्चों, क्या ये अकेले ठीक किए थे? नहीं। अगर क्या भागू नहीं रहा था तो क्या ये इतने मरीजों को ठीक कर पाते और प्लेग हट पाता? नहीं, प्लेग नहीं जा पाता अगर भागू नहीं रहा था बच्चों। हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी इंसान का हाथ जरूर होता है बच्चों, लेकिन वह इंसान पर्दे के पीछे होता है।
है। तो वही एक बच्चों फिल्म बनती है तो वो फिल्म में सिर्फ हीरो हीरोइन का रोल नहीं होता है, बल्कि उस फिल्म को बनाने में म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर हर किसी का हाथ होता है, लेकिन वो बच्चों पर्दे के पीछे होते हैं तब वो फिल्म बन पाती है, नहीं तो वो फिल्म बनती नहीं। उसी तरह ये जो लोग तो डॉक्टर साहब को बड़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का मतलब हर जगह से इनके काम का सराहना मिल रहा है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब ने अकेले किया? नहीं, भागू अगर नहीं रहता तो ये कुछ नहीं कर पाते, लेकिन भागू को लोग नहीं जानते, वो पर्दे के पीछे है। आखिर एक और इनकी बड़ाई के लिए, इनके लिए आखिर एक बड़ा अजीमुस्सान का मतलब होता है बच्चों बहुत ही बड़ा जलसा। मतलब समझते हैं किसी के काम को सराहना देना, किसी की बड़ाई करने के लिए जलसा रखा गया इवेंट ही जलसा कहलाता है, जिसमें शहर के बड़े बड़े रईस और डॉक्टर मधु किए गए। और उस जलसा में बहुत बड़े बड़े अमीर, रईस का मतलब अमीर, और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी मधु मतलब आमंत्रित किए गए, इनवाइट किए गए। बल्दियात वजीर बल्दियात का मतलब होता है वहाँ का जो मंत्री है बच्चों, वहाँ का जो स्थानीय मंत्री। आप भी जहाँ पर रहते होंगे वहाँ का कोई ना कोई नेता होगा, तो वहाँ का जो नेता था, उस शहर का जो नेता था ने इस जलसे की सदारत की, उसी ने यह जलसा रखा था। उसका यह होस्ट समझते बच्चों, जिसने यह काम किया है, जिसने जलसा रखा था। मैं साहब सदर को मतलब समझते हैं बच्चों, राष्ट्रपति को भी बुलाया गया था, साहब सदर के पहलू में बैठाया गया, और जो डॉक्टर साहब थे उनको राष्ट्रपति के बगल में बैठाया गया, क्योंकि वह दावत दरअसल मेरे ही एजाज़ में दी गई थी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो जो दावत थी, वो जो जलसा था, मेरे ही एजाज़ का मतलब होता है मुझे ही पुरस्कृत करने के लिए, मुझे ही प्राइज़ देने के लिए रखा गया था। हारों के बोझ से मेरी गर्दन झुकी जाती और मेरी शख्सियत बहुत नुमाया मालूम होती। पुरगुरूर निगाह से, पुरगुरूर का मतलब होता है बच्चों पूरे गुरूर के साथ, पुरसुकून मतलब पूरे सुकून के साथ, पुरगुरूर निगाह से मैं कभी इधर देखता और कभी उधर। इनके अंदर थोड़ा सा अंदर से गुरूर आ गया था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन क्या अकेले किए हैं? नहीं, भागू अगर नहीं रहता तो ये काम नहीं कर पाते। बनी आदम की इंतहा खिदमत गुजारी के सिले में कमेटी शुक्रगुजारी के जज्बे से मामूर 1001 रुपये की थैली बतौर एक हकीर रकम मेरी नज़र कर दी गई। और इनको पुरस्कार के तौर पर 1000 हकीर रकम मतलब होता है छोटा रकम, लेकिन बच्चों वहाँ उस समय का बात बच्चों 1000 रुपये तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन डॉक्टर साहब के हिसाब से ये छोटा रकम था। तो कह रहे हैं कि मुझे मतलब शुक्रगुजारी के जज्बे से मामूर मतलब मुझे 1000 रुपये का मुझे तोहफा मिला, छोटा सा तोहफा मिला, लेकिन छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। जितने भी लोग मौजूद थे सब ने मेरे रफ़काएकार का मतलब होता है बच्चों सहकर्मी, समझिए जैसे बैचमेट होता है ना बच्चों, बैचमेट जो इनके साथ मिलकर काम करने वाले जो लोग थे। अकेले तो डॉक्टर नहीं होंगे, नर्सेज भी होंगी, तरह तरह के लोग होंगे, तब तो ये काम करते होंगे। तो जितने भी लोग मौजूद थे सब ने मेरे रफ़काएकार का मतलब सहकर्मी, जो मेरे साथ मिलकर काम करते थे, रफ़काएकार की अमूमन और मेरी खुसूसन तारीफ़ की। और जो लोग आए थे उन्होंने रफ़काएकार जो इनके साथ जो काम करते थे उनकी भी तारीफ की, लेकिन सबसे ज़्यादा खुसूसन का मतलब होता है विशेष रूप से सबसे ज़्यादा तारीफ डॉक्टर की गई। और कहा कि गुज़श्ता आफत में जितनी जाने मेरी जान अफसानी और तनदेही से बची है उनका शुमार नहीं। और उन्होंने इनकी बड़ाई में कहा कि आपकी जान अफसानी, जान पर खेलकर आपने लोगों को बचाया, लेकिन ऐसा था नहीं, भागू अगर नहीं रहता तो ये नहीं बचा पाते। जान अफसानी, जान पर खेलकर आपने लोगों को बचाया, और अपनी तनदेही, अपना बदन को आपने न्यौछावर कर दिया। मैं मर जाऊँ उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं प्लेग को और रोगियों को यहाँ से भगा कर रहूँगा और मैं इनको ठीक कर दूंगा। तनदेही से बची है, इनका शुमार नहीं। मतलब इन्होंने बहुत से लोगों को ठीक किया। मैंने ना दिन को दिन देखा ना रात को रात। इनकी बड़ाई में लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ना दिन को दिन देखा ना रात को रात, अपनी हयात को हयात कौम और अपने सरमाए को सरमाए मिल्लत समझा, और बीमारी के मिस्किनों में पहुंचकर मरते हुए मरीजों को जामे शिफा पिलाया। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ना रात देखा ना दिन देखा, रात में भी चले जाते थे और दिन 24 घंटा ये मतलब मरीजों की सेवा ही करते थे, और अपनी हयात को, अपनी जान को, हयात का मतलब अपनी जान, अपनी ज़िंदगी को, कौम का मतलब होता है बच्चों राष्ट्र की ज़िंदगी, मतलब लोगों की ये ज़िंदगी न्यौछावर कर दिया, इन्होंने बलिदान कर दिया इस ज़िंदगी का। और अपने सरमाए को, सरमाए का मतलब होता है बच्चों अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, जितना भी इन्होंने पढ़ाई किया था, जितना भी इनके पास कौशल था, सरमाए को सरमाए मिल्लत मतलब लोगों पर इन्होंने वो न्यौछावर कर दिया। अपने सारे इन्होंने पढ़ाई लिखाई को लोगों पर न्यौछावर कर दिया, उनको ठीक करने के लिए हर संभव इन्होंने प्रयास किया। सरमाए मिल्लत समझा, और बीमारी के मिस्किनों में पहुँचकर, बीमारी थे, जो प्लेग के जो रोगी थे, पहुंचकर मरते हुए मरीजों को जामे शिफा का मतलब होता है एक ऐसी दवा मैंने पिलाई जिससे उनको शिफा हो गई, जिससे वो ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए।
वजीर बल्दियात जो स्थानीय मंत्री थे, वजीर बल्दियात का मतलब स्थानीय मंत्री ने मेज के बाएं पहलू में खड़े हुए एक पतली सी छड़ी हाथ में ली और हाजरीन का मतलब होता है बच्चों जो हाजिर थे, सामईन का मतलब होता है सुनने वाला। बच्चों जब ऐलान होता है, कोई गुजर जाता है, चाहे कोई फंक्शन होता है, जब मस्जिद में ऐलान होता है तो बोलते हैं लोग, बोलते हैं मौलवी साहब कि सामईन हजरात, सुनने वाले हजरात। हाजरीन मतलब जो हाजिर हैं, तो सामईन नाजरीन का मतलब होता है बच्चों देखने वाले। आप क्या कर रहे हैं? आप नाजिर हैं, आप नाजरीन हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नाजरीन हैं। अगर आप सुनते हैं तो आप सामईन हुए। हाजरीन मतलब आप हाजिर हैं। और हाजरीन जो वहाँ पर लोग आए थे, हाजरीन को मुखातिब, मैंने आपको पीछे समझाया, मुखातिब का मतलब होता है उनके तरफ अपना मुख करके, जो वहाँ के स्थानीय मंत्री थे उनके तरफ अपना मुख करते हुए उनकी तवज्जो उस सयाह मतलब काली लकीर की तरफ दिलाई जो दीवार पर आवेजा नक्शे में बीमारी के दिनों में सेहत के दर्जे की तरफ हर लख्त उफ्ता व खैजा बढ़ी जा रही थी। समझिए बच्चों, ग्राफ ग्राफ समझते हो, आप मैथ में पढ़े होंगे ग्राफ, तो ग्राफ था और सबसे ऊंचा ग्राफ डॉक्टर साहब का था। इन्होंने सबसे ज़्यादा मरीजों को इन्होंने ठीक किया था। तो वही जो स्थानीय मंत्री थे उन्होंने एक ग्राफ दिखाया लोगों को, छड़ी से मतलब इशारा करते ग्राफ दिखाया, यही ग्राफ है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मरीज किसी ने ठीक किया है तो यही डॉक्टर साहब हैं। आखिर में इन्होंने नक्शे में वह दिन भी दिखाया जब मेरे जेरे निगरानी का मतलब मेरे नज़र में, मेरे सामने दर्जे जेल, समझते हैं ना, दर्जे जेल, तो उसी प्रकार जेरे निगरानी चुन मरीज के रखे गए और वह तमाम सेहतयाब हो गए। यानी नतीजा सूफी कामयाब रहा और वह स्याह लकीर अपनी मेराज को पहुंच गई और वह लकीर सबसे ज़्यादा ऊंची थी। मैंने 100 से भी 1000 से भी ज़्यादा मैंने रोगियों को ठीक किया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। इसके बाद वजीर बल्दियात का मतलब स्थानीय मंत्री ने अपनी तकरीर में मेरी हिम्मत को बहुत कुछ सराहा और कहा कि हम लोग यह जानकर बहुत खुश होंगे कि बख्शी जी, इनका नाम क्या था? बख्शी। हाँ बच्चों, एग्जाम में आता है कि क्वारंटीन अफसाना में जिस डॉक्टर का जिक्र किया गया उसका नाम क्या था? तो बख्शी जी अपनी खिदमात के सिले में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए जा रहे हैं। और स्थानीय मंत्री ने कहा कि आपको मतलब बहुत मुबारकबाद कि अब आपको लेफ्टिनेंट कर्नल, समझते हैं बच्चों, लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट बच्चों हमारे जो हमारे सोल्जर हैं उनमें होता है, हमारे आर्मी में होता है लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट। लेकिन समझिए यहाँ पर बात को, इनको अब जो हमारे सैनिक हैं उनके इलाज के लिए इनको मुकर्रर किया गया, मतलब इनको अपॉइंट किया गया कि अब आप हमारे सैनिकों का इलाज करेंगे। जो सैनिक घायल हो जाते हैं, जो लड़ने के दौरान घायल हो जाते हैं बुरी तरह से, मतलब शहीद के मतलब वो मरने वाले होते हैं, तो उनकी अब आप इलाज करिएगा। तो लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया, मतलब सबसे ज़्यादा ऊँचा पोस्ट डॉक्टर, जो सैनिक डॉक्टर भी तो होते हैं बच्चों जो सैनिकों का इलाज करते हैं, तो उन डॉक्टरों में सबसे ज़्यादा ऊँचा इनको बनाया गया, इनको लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। कहाँ पर अब सैनिकों का ये इलाज करेंगे, हमारे जो फौजी हैं उनका ये इलाज करेंगे। हाँ, तहसीनो आफरी की आवाज़ों पर पुरशोर मतलब होता पूरे शोर के साथ तालियों से गूंज उठा। और जैसे ही स्थानीय जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि अब आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए, अब आप सैनिक डॉक्टर बन गए, तो बहुत से लोग ताली बजाने लगे, इनकी बड़ाई करने लगे, इनको बधाई देने लगे, गूंज उठा। अभी तालियों के शोर के दरमियान मैंने अपनी पुरगुरूर गर्दन उठाई। साहब सदर और मुअज्जज हाजरीन, साहब सदर मतलब राष्ट्रपति और मुअज्जज हाजरीन, वहाँ पर जो विशेष अतिथि मतलब स्पेशल गेस्ट जो आए थे का शुक्रिया अदा करते हुए एक लंबी चौड़ी तकरीर की, जिसमें अलावा और बातों के मैंने बताया कि डॉक्टरों की तवज्जो के काबिल अस्पताल और क्वारंटीन ही नहीं थे, बल्कि उनकी तवज्जो मतलब उनका जो फोकस था, तो जो काबिल गरीब तबके के लोग के घर तबके के लोगों के घर से। डॉक्टर साहब तकरीर में बोले कि मैं सिर्फ अस्पताल और क्वारंटीन में ही नहीं रहता था, बल्कि मैं वहाँ पर भी जाता था जहाँ से मतलब जो हॉस्पिटल था, जो क्वारंटीन था बहुत दूर था, और वो लोग मतलब गंदी नालियों के किनारे रहते थे, वहाँ पर भी मैं गया और लोगों को मैंने ठीक किया। और लोग अपनी मदद के बिल्कुल नाकाबिल थे, वो किसी भी प्रकार का मदद नहीं कर सकते थे। और वहीं ज़्यादातर इस मोजी मतलब फैलने वाला संक्रामक बीमारी जो एक से दूसरे में फैल जाता है, मोजी बीमारी का शिकार हुए मैं और मेरे रफ़का मतलब मेरे सहकर्मी जो मेरे साथ काम करते थे, और मेरे रफ़का ने बीमारी के सही मुकाम को तलाश किया और अपनी तवज्जो बीमारी के जड़ से उखाड़ फेंकने में सर्फ कर दी, मतलब बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। सर्फ मतलब न्यौछावर कर दिया। क्वारंटीन और अस्पताल से फारिग होकर हमने रातें उन्हीं खौफनाक मिस्किनों में गुजारी। डॉक्टर साहब तकरीर में बोल रहे हैं कि हम रात में
में दिन में तो हम लोग क्वारंटीन में रहते थे, मरीजों का इलाज करते थे, लेकिन रात में जब हम लोग को फ्री टाइम मिलता था तो हम लोग जाते थे कहाँ पर, वहाँ पर जहाँ पर गंदी नालियों किनारे लोग रहते हैं उनको ठीक करने के लिए जाते थे। लेकिन क्या अगर भागू नहीं रहता तो क्या इनके अंदर हिम्मत आती? नहीं आती। इसी दिन जलसे के बाद जब मैं बतौर एक लेफ्टिनेंट कर्नल, अब ये क्या बन गए हैं, सैनिक डॉक्टर, सोल्जर डॉक्टर बन गए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल के अपनी पुरगुरूर गर्दन को उठाए हुए हारों से लदा फंदा लोगों का नाचीज हदिया, हदियत का मतलब नाचीज हदिया का मतलब होता है बच्चों छोटा, जैसे कुरान शरीफ बच्चों आप लोग जब खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं, खरीदना नहीं, हदिया कराने हम लोग जा रहे हैं। तो उसी तरह नाचीज मतलब छोटा सा रकम बोल रहे हैं, पैसा नहीं बोल रहे हैं, नाचीज हदिया मतलब छोटा सा रकम जो उनको 1000 रुपया मिला था, 1001 रुपये की सूरत में जेब में डाले हुए घर पहुँचा तो मुझे एक तरफ से आहिस्ता सी आवाज़ सुनाई दी, बाबूजी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ये घर गए 1000 रुपया लेकर और अपना गर्दन में पूरी तरह से माला पहने हुए थे, जैसे ये घर गए वहाँ पर आवाज़ आता है कि बाबूजी बहुत बहुत मुबारक हो। कौन रहता है? भागू रहता है। और भागू ने मुबारकबाद देते वक्त वही पुरानी झाड़ू करीब ही के गंदे हौज के एक ढकने पर रख दी और दोनों हाथों से मुंडा सा खोल दिया। मैं भौचक्का सा खड़ा रह गया। वो सफाई कर रहा था वहाँ पर बच्चों। जैसे ही उन्होंने बोला, भागू ने इनको बोला कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, तो वो अपना जो कर हाथों से मुंडा सा खोल दिया और अपने जो गमछी वो पहना था अपने मुंह पर बांधा हुआ था उसको हटाया और जो डॉक्टर साहब थे उसको देखकर एकदम भौचक्का हो गए, एकदम मतलब आश्चर्यचकित हो गए। तुम हो भागू भाई, मैंने बामुश्किल तमाम कहा। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा कि तुम हो भागू, क्योंकि इनको तो लग रहा था क्योंकि मैं अगर भागू नहीं रहता तो मैं इतना बड़ा काम नहीं कर पाता, तो इसलिए इनको डर है कि मैंने सारी शोहरत तो अपने नाम ले ली लेकिन भागू का मैंने कहीं जिक्र नहीं किया। मुझे सबसे ज़्यादा जिक्र अगर किसी इंसान का करना चाहिए था तो वो भागू ही था। दुनिया तुम्हें नहीं जानती भागू, तो ना जाने मैं तो जानता हूँ तुम्हारा यीशु मतलब ईसा मसीह, तुम्हारा यीशु तो जानता है। कह रहे हैं कि दुनिया तुम्हें नहीं जानती, सब तो जनवा लिए हैं आप कि हम ही सब किए हैं। भागू अगर जलसा हुआ तो आपको नाम लेना चाहिए था ना बच्चों। दुनिया ऐसी ही है, पर्दे के पीछे लोग बहुत से मेहनत कर जाते हैं लेकिन लोग उनको जान भी नहीं पाते, उनका जिक्र भी नहीं कर पाते हैं। भागू अगर नहीं रहता, भागू इनका मोटिवेशन था। उसी प्रकार जिस तरह आपके माँ बाप मोटिवेशन है और आप कामयाब हो जाएं और अपने माँ बाप का जिक्र ना करें बच्चों तो लानत है आप पर। उसी तरह जलसा हुआ तो इन जो डॉक्टर साहब इनको तो नाम लेना चाहिए था ना कि भागू मेरे मोटिवेशन का जड़ था। नहीं तो वही अब इसको तसल्ली दे रहे हैं कि दुनिया तुम्हें नहीं जानती है तो मत जाने, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा ईसा मसीह तुम्हें जानता है। जानकर क्या फ़ायदा? मैंने किया तो उसका तो सिला मिलना चाहिए ना। अगर मैंने काम किया तो उसका परिणाम तो मुझे मिलना ही चाहिए। पादरी लावे के बेमिसाल चेले तुझ पर खुदा की रहमत हो। और सराहना दे रहे हैं कि पादरी जो हैं हम लोग के, उसके बेमिसाल तुम चेले हो, शागिर्द हो, तुम पर खुदा की रहमत हो, तुम हमेशा सेहत याब रहो। इस वक्त मेरा गला सूख गया, सूखेगा ही, गलत काम तो किए हैं। भागू की मरती हुई बीवी और बच्चे की तस्वीर आंखों में खींच गई। भागू का बच्चा भी बच्चों मर गया था, उसकी बीवी भी मर गई थी, दुनिया इसकी वीरान हो गई थी। और डॉक्टर साहब के मन में आ रहा है हारों के बारे गरा से मुझे अपनी गर्दन टूटती हुई मालूम हुई। अब इनको लग रहा है कि मैंने जितना भी शोहरत हमको मिला ये सब नाकाम है, किसी काम का यह नहीं है, ये मेरा किया हुआ नहीं है। और बटुए के बोझ से मेरी जेब फटने लगी। और जो इन्होंने पैसा लिया था वो फटने का मतलब होता है बच्चों, अब इनको ये जितना भी इनको शोहरत मिली उन पर इनको मतलब शर्म आने लगा, लाज आने लगा, फटने लगी। इतने एजाज हासिल करने के बावजूद मैं बेतवक्किर होकर इस कदर नाश दुनिया का मातम करने लगा। मतलब इतना ज़्यादा इनको शोहरत मिली कि उस शोहरत से ये खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि भागू का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। ये भागू को भूल चुके थे। जब इनको सब बड़ाई कर रहे थे, ये भागू को इनके दिल में रहना चाहिए था कि मैं भागू का जरूर नाम लूँगा, लेकिन इन्होंने कहीं भागू का नाम नहीं लिया। तो जितने भी इनको शोहरत मिला उससे वो खुश नहीं थे, बल्कि वो बेतवक्किर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए और इस कदर नाश दुनिया का मातम करने लगे और बहुत दुख मनाने लगे। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी मैंने लिख दिया है, उम्मीद करते हैं कि आपको वो भी समझ में आ जाएगा। क्वारंटीन अफसाने बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना है। 3 से 4 प्रश्न तो आएगा, ये ऑब्जेक्टिव का तो कहिए ही मत। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसके क्वेश्चन आंसर को। बच्चों 5 नंबर में आता है अफसाना क्वारंटीन का खुलासा लिखिए। अफसाना क्वारंटीन जिसके मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी, किसी भी अफसाना का अगर आपको खुलासा है तो सबसे पहले आप उसके मुसन्निफ का नाम जरूर लिखिए। अफसाना क्वारंटीन जिसके मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी हैं, उन्होंने यह अफसाना एक वबा के पसे मंजर में लिखा है।
मतलब एक वबा मतलब प्लेग के पस मंजर में लिखा है, इन्होंने वबा के दौरान इंसानों के जज्बात, खौफ, मजबूरी और तन्हाई को बयान किया है। कहानी में एक बस्ती का जिक्र है जहां बीमारी फैलने के बाद लोगों को एक मखसूस मतलब विशेष जगह पर अलग थलग क्वारंटीन कर दिया जाता है। इस हालत में लोग अपने प्यारों से दूर हो जाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी रुक जाती है और खौफ का साया हर तरफ छा जाता है। ये बच्चों आएगा 5 नंबर में, तो आप लिख दीजिएगा। आइए अल्फाज और इसमें बच्चों अल्फाज और अजदाद भी दिए हैं, आप यहाँ पर पढ़िए। दर्जे झेल अल्फाजों के जुमलों में इस्तेमाल करते जिन्स जाहिर करना है कि ये मतलब मुजक्कर है कि मुन्नस है। दर्जे झेल अल्फाज की जीत बनाना है और दर्जे झेल वाहिद से जमा बनाना है। तो समझिए दर्जे झेल का मतलब होता है बच्चों निम्नलिखित। अल्फाज और अजदाद, ज़्यादा का कम, बीमार का तंदुरुस्त, करीब का दूर, खूबसूरत का बदसूरत, शाम का सुबह, सुबह नहीं सुबह, उर्दू में सुबह पढ़ा जाता है। खुशकिस्मती का बदकिस्मती, हयात का मौत, दोजक का जन्नत, नेकी का बदी। अल्फाज और जमा देखिए। वक्त का औकात, रस्म का रसूम, मर्ज का अमराज, तरकीब तराकीब, जज्बा का जज्बात, एहसास का एहसासात, तस्वीर का तस्वीर, कदर का अकदार, तकरीर का तकारीर, तबका का तबकात, कलमा का कलमात और ख्याल का ख्यालात, हद का हदूद। बच्चों मैंने मैंने आपको समझा दिया, लेकिन कहानी के दौरान ही मैंने बहुत सारे वाहिद से जमा को मैंने आपको बता दिया। अब जिन्स देख लीजिए कि ये मुजक्कर है कि मुन्नस। गर्दन बच्चों मुन्नस है, गर्दन लंबी है। मैदान बच्चों मुजक्कर है, यह मैदान बहुत वसी है, वसी का मतलब चौड़ा। सेहत मुहन्नस है, सेहत अच्छी है। छोटा ही बनाना है बच्चों, ज़्यादा कहानी नहीं लिखना है, जुमला को कहानी नहीं लिखना है, बस छोटा है कि जिन्स जाहिर हो जाए कि यह मुजक्कर है कि मुअन्नस है। मौत बच्चों मुअन्नस है, मौत एक अटल हकीकत है। इंतजाम मुजक्कर है, इंतजाम बहुत अच्छा है। सूरत मुअन्नस है, सूरत अच्छी है। शाम भी मुअन्नस है, शाम कितनी सुहानी है। तबीयत भी मुअन्नस है, तबीयत अच्छी नहीं है। अरसा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दिन हो जाना। अरसा वो ये मुजक्कर है, वो अरसा तक यहाँ रहा। शराब बच्चों मुअन्नस है, इसने शराब नहीं पी। सफाई बच्चों मुअन्नस है, हमें सफाई करनी चाहिए। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो 2 नंबर वाला जो है इसको भी समझ लीजिए। क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? मैंने आपको समझाया। क्वारंटीन अफसाना में प्लेग के वबा का जिक्र है। चूहों से बचने की तलकीन करने वाले इश्तहार के उन्वान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया? चूहों से बचने की तलकीन करने वाले इश्तहार के उन्वान में लोगों ने ना प्लेग ना क्वारंटीन और ना चूहा ना प्लेग ना क्वारंटीन इस बात का इजाफा किया। क्वारंटीन अफसाने के किरदार डॉक्टर का असल नाम क्या था? असूल का मतलब असल। क्वारंटीन अफसाने के किरदार डॉक्टर का असल नाम यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर दिया है बख्शी जी। इनका नाम क्या था? बख्शी जी। क्वारंटीन अफसाने में सफाई का काम करने वाले भागू का पूरा नाम क्या था? देखिए यहाँ पर होगा वलीम भागू। इनका नाम क्या था? वलीम भागू। भागू के घर प्लेग से किसकी मौत हुई? उसकी बीवी की। क्वारंटीन को दोजक किसने कहा? क्वारंटीन को दोजक बच्चों भागू ने कहा था। इसको मैंने लिख भी दिया है, आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं। यहीं पर होगा बच्चों, मैंने आपके लिए लिख दिया था। हाँ बस देखिए, क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? क्वारंटीन अफसाने में प्लेग के वबा का जिक्र है। क्वारंटीन अफसाने के किरदार डॉक्टर का असल नाम क्या है? क्वारंटीन अफसाने के किरदार डॉक्टर का असल नाम बख्शी है। क्वारंटीन को दोजक किसने कहा? क्वारंटीन को दोजक भागू ने कहा। क्वारंटीन अफसाने का मरकजी किरदार कौन है? क्वारंटीन अफसाने का मरकजी किरदार भागू और डॉक्टर साहब हैं। वबा पर काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को कौन सा ओहदा हासिल हुआ? वबा पर काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा हासिल हुआ और वो सैनिक डॉक्टर बन गए, सोल्जर डॉक्टर बन गए। भागू के घर प्लेग से किसकी मौत हुई? भागू के घर प्लेग से उसकी बीवी की मौत हुई। बच्चों इसको रटना नहीं है, सिर्फ एग्जाम में जाने से पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैंने आपको कहानी तो समझा ही दिया। चूहों से बचने की तलकीन मतलब सलाह देना। तलकीन करने वाले इश्तहार मतलब होता है बच्चों होर्डिंग, प्रचार के उन्वान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया? चूहों से बचने की तलकीन करने वाले इश्तहार के उन्वान में लोगों ने ना क्वारंटीन बात का इजाफा किया। पहले था ना चूहा ना प्लेग, अब आ गया क्वारंटीन। क्वारंटीन में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। क्वारंटीन अफसाने में सफाई का काम करने वाले भागू का पूरा नाम क्या था? वलीम भागू। क्वारंटीन अफसाने में सफाई का काम करने वाले भागू का पूरा नाम वलीम भागू था।
बच्चों अब और भी है मुख्तसर सवालात समझिए। क्वारंटीन किस से का नाम है? सी मतलब चीज़। क्वारंटीन उस वसी रकबे का ना, रकबे मतलब होता है बच्चों क्षेत्र, रकबा मतलब होता है क्षेत्र। अभी बच्चों मतलब कभी भी ज़मीन रजिस्ट्री, जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस होता है वहाँ पर जाकर देखिएगा लिखा रहता है रकबा। रकबा का मतलब क्षेत्र। चाहे आप जहाँ जिस घर में रहते हैं उसका अगर रजिस्ट्री होगा तो आप देखिएगा उस पर लिखा रहता है रकबा, मतलब आपका जो ज़मीन है वो कहाँ आता है, किस क्षेत्र में आता है, तो रकबा का मतलब क्षेत्र। क्वारंटीन उस वसी मतलब बहुत बड़े क्षेत्र का नाम है जिसमें प्लेग के रोगी बहुत ही ज़्यादा तादाद मतलब संख्या में मौजूद रहते हैं। क्वारंटीन ज़्यादा अमवात, मौत का जमा अमवात का बाइस मतलब कारण क्यों हुई? क्वारंटीन ज़्यादा अमवात का बाइस बनी क्योंकि क्वारंटीन में बहुत ही ज़्यादा तादाद में रोगी मौजूद थे, जिसकी वजह से डॉक्टर उन रोगियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए क्वारंटीन ज़्यादा अमवात का बाइस बनी। डॉक्टर प्लेग से अपनी हिफाजत के लिए क्या काम करता था? डॉक्टर प्लेग से अपनी हिफाजत के लिए पेट को जला देने वाली गर्म कॉफ़ी पिया करता था। बड़े पादरी लौबे रेवरंड मुंताले क्या कहते हैं? बड़े पादरी लौबे रेवरंड मुंताले कहा करते हैं कि नुए इंसान मतलब इंसान जात की खिदमत में अपनी जान तक लड़ा दो। डॉक्टर रफ्तार सेहत का नक्शा देखकर क्यों खुश हुआ? रफ्तार से मतलब उसका ग्राफ ऊपर जा रहा था, इसको देखकर वो क्यों खुश हुआ? बच्चों खुश तो होगा ही। डॉक्टर रफ्तार सेहत का नक्शा जब देखा था तो वह सोचता था कि मेरी वजह से कितने रोगी ठीक हो गए हैं, इसलिए डॉक्टर रफ्तार सेहत का नक्शा जब देखता तो खुश होता था। ज़रूरत से ज़्यादा बुरांडी मतलब गर्म कॉफ़ी पीने का डॉक्टर पर क्या असर हुआ? ज़रूरत से ज़्यादा बुरांडी पीने पर डॉक्टर को बुखार आ जाता था और वह पागलों की तरह इधर उधर चलने लगता था और सोचता था कि मुझे भी प्लेग हो गया है। ज़रूरत से ज़्यादा बुरांडी पीने का डॉक्टर पर यही असर हो। बस इतना ही लिखना बच्चों, ज़्यादा नहीं, कहानी नहीं लिखना है। भागू का बाजू क्यों जल गया? एक रोगी को आग से बचाने के दौरान भागू का बाजू जल गया। बच्चों सवाल नहीं आ रहा तो मैंने जवाब ही सिर्फ लिख दिया है। भागू डॉक्टर से कहता था कि अगर मौत आनी हो तो वह कहीं भी आ जाएगी, मतलब हम कहीं भी छुप जाएं, मैं बच नहीं सकता। डॉक्टर बोला था कि तुम मौत से क्यों नहीं डरते हो? तो भागू इसका जवाब दिया था। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप इस चैप्टर को और इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर है उसको आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।